क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसमें चंदन की लकड़ियां बहती है और इन लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए लोग कुछ इस तरह ब्रिज पर खड़े होकर इन्हें पकड़ते हैं। और तो और भारत में एक भी नदी है जिससे पैसा भी निकलता है। आखिर ये नदियां कौन सी है चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी नेपाल से होते हुए भारत में एंटर करती है। जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इसमें काफी सारी लकड़ियां बहकर आती है और कई बार लोगों को इसमें चंदन की लकड़ियां भी मिलती है, जिसे कुछ इस तरह रस्सी से बांधकर ऊपर खींच लेते हैं। इन लकड़ियों को बेचकर स्थानीय लोग लाखों रुपए कमाते हैं। बात तो सही है। वहीं भारत की गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें पैसों के साथ साथ लोगों को सोना चांदी जैसी चीजें भी मिलती है। दरअसल भारत में गंगा नदी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, जिससे लोग नदी में काफी ज्यादा पैसे डालते हैं, जिसे लोग चुंबक फेंक कर बाहर निकालते हैं। क्या आप जानते हैं जहाजों में भरकर मिट्टी को समुद्र में क्यों डाला जाता है? और जब मिट्टी इन जहाजों से समुद्र में डाली जाती है तो इनके नीचे का हिस्सा दो हिस्सों में अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जहाज आखिर पानी में क्यों नहीं डूबता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने ज्यादातर जहाजों में कंटेनर और ऑयल को ट्रांसपोर्ट होते तो देखा होगा, लेकिन इन बड़े बड़े जहाजों में मिट्टी और रेत जैसी चीजें भी बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट की जाती है। और जब कोई बड़ा जहाज खाली समुद्र में यात्रा करता है तो तूफान के चलते ये लहरों में बह भी सकता है। इसीलिए और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इनको स्थिर रखने के लिए इनमें रेत को भर दिया जाता है और किनारे पर पहुंचकर इनको वापस खाली कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी इन जहाजों में रेत का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पानी में डूबने लगते हैं, इसीलिए इनको खाली किया जाता है। और खाली करते वक्त जहाज इसलिए नहीं डूबता क्योंकि पानी बीच से अंदर तो आ सकता है, लेकिन जहाज के साइड के हिस्से अपने अंदर पानी को नहीं घुसने देते। क्या आप जानते हैं समुद्र के बीचों बीच इन ऑयल रिंग्स पर काम करना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब मानी जाती है। तो आखिर यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को मंथली कितनी सैलरी दी जाती है चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ऑयल रिंग के द्वारा समुद्र के तल से कच्चे तेल को निकाला जाता है और इसी तेल का इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल के रूप में गाड़ियों में किया जाता है। यहाँ पर वर्कर्स को काम करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और तो और ये लोग लोहे से बने हुए भारी भरकम उपकरणों के हमेशा नजदीक रहते हैं, जिससे समुद्र की लहर की वजह से वर्कर्स खुद को बैलेंस नहीं कर पाते और लोहे के उपकरणों से टकरा जाते हैं। इसके अलावा दिन हो या रात इनको गहरे पानी में भी जाना पड़ता है। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, ये काम को बंद नहीं कर सकते और न ही छुट्टी ले सकते हैं। और इन वर्कर्स को मंथली 4 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं वो ऊपर जाने के बाद कूदने से मना कर दे तो ऐसे में इनको जानबूझकर कुदाया जाएगा या फिर इनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्काई डाइविंग को दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर में से एक माना जाता है। वहीं ये दुनिया के कई देशों में करवाई जाती है और एक बार स्काई डाइविंग करने के लिए आपको 50 से 70 हजार रूपए तक देने होंगे। क्या बोला तूने? स्काई डाइविंग के दौरान प्लेन या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 10 से 15 लोगों को बैठाया जाता है। और स्काई डाइविंग की कॉस्ट का सबसे ज्यादा खर्च प्लेन या हेलीकॉप्टर के फ्यूल का होता है। ऐसे में पैसे वापस देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आपने कूदने से मना कर दिया तो आपको बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं कुदवाएंगे, क्योंकि ऐसे में इंसान की जान भी जा सकती है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी शहर है जहाँ ऑटो रिक्शा को घुसने भी नहीं दिया जाता है। तो आखिर इस शहर में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली शहर है जहाँ ऑटो रिक्शा वालों को यहाँ की जान कहा जाता है। इस शहर में हर दिन लाखों लोग ऑटो में सफर करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का मुंबई शहर देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ ऑटो चलाने की परमिशन नहीं है। इस शहर के सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में ऑटो चलते हैं। बाकी के शहर में 50 लाख तक की सवारी के साथ ऑटो की भारी मांग है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑटो चलाने नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ रहने वाले बड़े बड़े लोगों का कहना है कि ऑटो बहुत शोर करते हैं और लो स्टैंडर्ड को दिखाते हैं। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा लाने की मांग चल रही है और अभी यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुराने टाइम से चल रही स्पीडी टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? इस नदी में इतने खतरनाक जानवर पाए जाते हैं कि आप नाव में बैठकर भी इसमें यात्रा नहीं करना चाहोगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और तो भारत में आज भी एक ऐसी नदी है जिसमें डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। ये नदी कौन सी है चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत की सबसे खतरनाक नदी ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है, जिसमें हर साल बाढ़ आती है। इस नदी में बाढ़ आने से असम राज्य के 26 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिससे यहाँ रहने वाले 40 लाख लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी में बाढ़ से नहीं बल्कि लोग इसमें रहने वाले जलीय जीवों से डरते हैं। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें हजारों की संख्या में बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं। वहीं गंगा नदी भारत की ऐसी नदी है जिसमें डॉल्फिन भी पाई जाती है। और अब गंगा नदी के पानी में प्रदूषण कम होने से डॉल्फिन की संख्या भी बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं आखिर एरोप्लेन में थर्मामीटर ले जाना क्यों मना है? ये छोटी सी चीज पूरे एरोप्लेन को भी खत्म कर सकती है। आखिर कैसे चलिए जानते हैं। वैसे तो थर्मामीटर शीशे से बना हुआ बुखार नापने का एक साधारण सा उपकरण है, लेकिन इस तरह के थर्मामीटर में मरकरी मौजूद होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है जो एरोप्लेन के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी एक बूंद भी एल्यूमिनियम को तुरंत गलाना शुरू कर देती है और पूरे एरोप्लेन का ज्यादातर हिस्सा एल्यूमिनियम से बना होता है। इसीलिए गलती से थर्मामीटर टूट के एरोप्लेन में गिर जाए तो इसमें मौजूद मरकरी एरोप्लेन को गलाकर उसमें छेद कर सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।